हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज टू क्लास 8 से और इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस ना देखे हों उनको ज़रूर देख लें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कवर करेंगे। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट यानी सॉल्व करना है, यानी आंसर लाना है। 1/3 टू दी पावर -3 माइनस 1/2 टू दी पावर -3, फिर डिवाइड 1/4 टू दी पावर -3। हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में देखा कि जब जब भी किसी नंबर में पावर नेगेटिव होती है हम उसको बनाते हैं पॉजिटिव। हम उसको बनाते हैं पॉजिटिव। कैसे बनाते हैं बेटा? उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, फिर वो पॉजिटिव बन जाती है। 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 हो गया ना। अब देखो ये हो गई पावर प्लस की, माइनस 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। देखो बेटा ये भी हो गई पावर पॉजिटिव। फिर डिवाइड का सिंबल लगा दो। अब जो है 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगा। ये देखो ये भी हो गई पावर पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 3 माइनस 2 to the power 3 और डिवाइड का सिंबल 4 to the power 3। अब आपको पता है ना 3 की पावर 3 मीन्स आपको बताया होगा मैंने, किसी नंबर में जितनी पावर होती है हम उसको उतने टाइम मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं बेटा। 3 3 9, 9 3 27, यानी हो जाएगा 27। अब देखिए 2 to the power 3, ये 2 into 2 into 2 बनेगा, जो कि हो जाएगा 2 2 4, 2 जा 8, ये हो गया आपका 8 हो गया। फिर इसमें हम ब्रैकेट लगा दें, ये हो गया ब्रैकेट के बाद डिवाइड का सिंबल 4 to the power 3। इसी तरह आपको 4 के लिए करना है तो 4 to the power 3 मीन्स 4 into 4 हो जाएगा बेटा। तो 4 4 जा 14, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया 64। अब 27 में से 8 कम कर दो, बचेगा 19। ये लो, ये आपका हो गया आंसर। आप और करके लिख सकते हो 19/64, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट मीन्स इसमें भी हमको सॉल्व करना है, आंसर लाना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। 4/3 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1 और इन सब के बाहर होल पावर -1। ठीक, अब यहां आप लोग देख रहे हैं पावर माइनस में है, लेकिन बाहर भी एक पावर वो भी माइनस में है। तो क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग अंदर से सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। चलिए, तो 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 और देखिए हो गई ना पावर पॉजिटिव, ये मैंने लिख दिया प्लस का 1 या ये लिख दिया। ठीक, ओके, माइनस 1/4 का 4/1, ये हो गई प्लस की पावर। देखो प्लस का 1 लिख दिया मैंने यहां भी, और ये आपका हो गया बाहर वाला -1। ओके, अब क्या करेंगे 3/4। ओके, अब ये पावर आपकी 1 है ना, तो इसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे यहां पर भी 4/1 लिख देंगे। ये आपकी जो पावर है वो +1 में है ना, तो 1 पावर अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ठीक, अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, जब कभी भी डिनोमिनेटर में एक नंबर हो और दूसरा 1 हो तो क्या करते हैं, इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, एलसीएम हो गया। अब 4 से इसको कट करो, 1 टाइम 1 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा हो जाएगा 3 माइनस। अब यही काम हम करेंगे 1 के लिए,
तो जब 4 में 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, ठीक। अब 4 को ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, ये आ गया आपका, और बाहर लगा दी माइनस। अब आगे यहाँ मैं कर रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 में से 3 कम हो जाएंगे, बचेगा 13। लेकिन ये बड़ा है ना बेटा, तो इसका साइन माइनस का ये रहेगा, ये लगा दिया मैंने। अपॉन में आपका ये वाला 4 ये लिख दिया मैंने, राइट, ये आ गया माइनस। अब फिर वही कहानी, फिर से पावर में माइनस का साइन, फिर से कर दो रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 4/13, और ये आ गया आपका माइनस साइन। ये देखो ये बन गई पावर पॉजिटिव प्लस की 1। अब आप इसको या करके ले सकते हो 4/-13, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इवेलुएट क्वेश्चन 5 to the power -1 into 3 to the power -1 और ब्रैकेट के बाहर -1, फिर डिवीजन का साइन है, फिर 6 to the power -1। यहाँ भी वही काम करेंगे, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगाना बेटा, तो इस ब्रैकेट में बाहर है माइनस की पावर, तो पहले हम लोग अंदर सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। अच्छा 5 का रेसिप्रोकल करना है बेटा, तो हम इसके अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं, इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं, और इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5, और ये पावर हो गई पॉजिटिव, देखो मैंने +1 लिख दी, इनटू 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3, देखो मैंने यहां भी पावर प्लस कर दिया, +1 कर दिया, ठीक। अब ये मैं ऐसा करता हूं, मिडिल ब्रैकेट में लगा करके इसको यहां लिख दिया, राइट। अब देखो डिवाइड 6, हाँ 6/1 का रेसिप्रोकल 1/6, ये लो, ये हो गई पावर पॉजिटिव। अब ठीक ये लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/5 इंटू 1/3। अब ये +1 पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आ गया। अब देखो 1/6 ये भी आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 से करोगे 1, और 5 का 3 से करोगे तो आएगा 15, पावर -1 1/6। अब देखो बेटा फिर से वही पावर नेगेटिव, तो इसका करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मैं आपको बता दूं, आप बताइए 1/15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/1, और ये हो गई आपकी पावर +1 1/6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15/1 डिवाइड बाय 1/6, राइट। चलो मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, अब देखो बेटा ये फ्रैक्शन और डिवाइड में एक और फ्रैक्शन, तो कभी भी फ्रैक्शंस का डिवीजन करना हो तो आप क्या करना, पहले वाली फ्रैक्शन को एज इट इज यानी ज्यों का त्यों रखना, और दूसरी वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके इनटू में रख देना, जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो ये पहली फ्रैक्शन, ठीक, ये मैंने ऐसे ही रखी, इसको चेंज किया तो ये बन गया 6/1, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, पहले वाली फ्रैक्शन को उसी तरह रखा, इसको क्या किया, इसका किया रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल कर दिया,
अब ये जो डिवीजन का साइन है चेंज होके इनटू आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, करो इनको मल्टीप्लाई। 15 6 का क्या हो जाएगा बेटा 90, और 1 का 1 से कर देंगे, या आप लिख सकते हो उसको, अब देखो 90 अपॉन 1 है तो अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आपका हो गया आंसर, ये मान लीजिए आंसर, ठीक। अच्छा, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।